टारगेट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम मैथ में रेल से संबंधित प्रश्नों के व्याख्या के बारे में जानेंगे और कुछ प्रश्नों को हल करेंगे जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, जिसमें हमने पार्ट 1 में दर्शाया है। आइए देखते हैं। यानी 1 किलोमीटर प्रति आवर को जब मीटर प्रति सेकंड में बदलना होता है तो ए 5/18 करते हैं। अब पूछिए कैसे। देखिए, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है और 1 आवर में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड। काट लीजिए 2 जीरो से 2 जीरो और देखिए 2 से 2 पचे 10, ये 36 हो गया तो 18, यानी कितना बचा 5/18। यानी 5/18 आता है यहाँ से आता है। ठीक है, यानी 1 किलोमीटर को जब मीटर प्रति सेकंड में बदलना होता है तो 5/18 करते हैं। और ठीक जब मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में बदलना होता है तो नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे। यानी जब किलोमीटर बड़ा में बदलना होता है तो बड़ा वाला ऊपर चला जाता है, इतना याद रखिए। और जब छोटा करना होता है तो छोटा वाला ऊपर होता है। ठीक है, चलिए अगला। 1 मीटर लंबी रेलगाड़ी द्वारा एक खड़े हुए व्यक्ति अथवा खंभे को पार करने में लगा जो समय होता है, वो अपनी चाल से जो चल रही है उतनी दूरी तय करने में जो समय लगता है ना, वही उसकी लंबाई के इक्वल होता है। देखिए, 1 किलोमीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, ठीक है, और एक खंभे को पार कर रही है। तो खंभे को पार करने में जो समय लगेगा ना, वो उसकी चाल जो 1 किलोमीटर लंबी है, जो पार करने में जो समय लगा ना, उसके इक्वल हो जाता है। जब इस पर आधारित प्रश्न आएंगे तब और स्पष्ट करेंगे इसके बारे में। चलिए देखिए, 1 किलो इतना याद रखिए कि ये इसके इक्वल होता है। 1 मीटर लंबी रेलगाड़ी y मीटर लंबी किसी स्थिर वस्तु जैसे प्लेटफॉर्म हो गया, सुरंग हो गया, ठीक है, को पार करने में जो समय लगता है ना, वो x + y मीटर दूरी तय करने में लगा। यानी मान लीजिए किसी प्लेटफॉर्म को, किसी सुरंग को वगैरह को पार करने में, मान ली रेलगाड़ी की लंबाई ये हो गया, सुरंग की लंबाई ये हो गया, यानी ये दोनों की इक्वल, ये दोनों को प्लस किया जाता है। यानी जब प्लेटफॉर्म पार करेगी तो प्लस होगा, जब आदमी पार करेगी तो जो गाड़ी की चाल होगी वही रह जाएगी। ठीक है, इस पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे तो और विस्तार पूर्वक समझाएंगे। जब दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में क्रमशः 1 किलोमीटर प्रति सेकेंड और y मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चल रही है तो सापेक्ष चाल क्या होगी। सापेक्ष यानी होता है ये भी इधर जा रही है और ये भी इधर जा रही है, एक दूसरे की ओर जा रही है। तो इसमें क्या होता है, जिसका चाल बड़ा होता है तो बड़े वाले का चाल में से छोटे वाले का चाल घटा देते हैं। यानी मान लीजिए ये चल रही है 60 से, ये चल रही है 50 से, यानी 60 में से 50 को घटा देंगे। ठीक है, एक दूसरे के ओर जा रही हैं और ठीक इसके एक दूसरे के जब विपरीत जाती हैं तो एक दूसरे को जोड़ देते हैं। माने ये इधर जा रही है और ये इधर जा रही है तो दोनों एक दूसरे से जुड़ जाता है। इतना याद रखिए कि जब एक दूसरे की ओर जाती हैं तो घटाया जाता है, जब एक दूसरे के विपरीत आती हैं तो एक दूसरे को जोड़ा जाता है। ठीक है, और जब लंबी सुरंग को पार करती है तो गाड़ी की चाल सुरंग की चाल जुटता है। आदमी को पार करती है, खंबे को पार करती है तो उसकी केवल जो चाल को बटा किया जाता है, यहाँ दोनों को बटा में किया जाता है। क्लियर यहाँ तक। चलिए, ये जानते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, दूरी बराबर होता है समय गुने चाल। चलिए अब इसे देखते हैं। 72 किलोमीटर प्रति आवर को मीटर प्रति सेकेंड में बदले। ठीक है, 72 किलोमीटर, ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए क्या समझे हैं। यानी मीटर के लिए मीटर छोटा, मैंने ऊपर वाला छोटा नीचे वाला बड़ा, 18 चौका 72, 4 पचे 20, यानी 20 मीटर प्रति सेकेंड। इस पर आधारित प्रश्न थे।
देखिए फिर ये जो प्रश्न है इसको किलोमीटर आवर में बदलने के लिए कह रहा है। तो 60 हो गया, किलोमीटर आवर में बदलने के लिए क्या करेंगे, ऊपर 18 नीचे 5, तो काटिए 5 12 60, 18 में 12 से गुना कर दीजिए, 18 दाएँ 180, 18 दूनी 36, यानी 6 8 3 11 2, यानी 216 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर की चाल से जा रही है, तो एक खंभे को कितना समय में पार कर लेगी। देखिए ये गाड़ी की लंबाई कितना हो गया, 100 मीटर, ठीक है, चाल कितना हो गया, 90 किलोमीटर प्रति आवर। तो एक आदमी को पार करने में उसको कितना समय लगेगा। ठीक है, गाड़ी लंबी कितनी है, 100, मान लीजिए 90 किलोमीटर चाल से चल रही है प्रति किलोमीटर आवर से, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो कैसे होगा, 5/18। मीटर में बदलने के लिए नीचे वाला ऊपर वाला क्या हो जाता है, छोटा, 18 पचे 90, 5 पचे 25, यानी 25 मीटर प्रति सेकेंड से ये जा रही है। और गाड़ी लंबी कितनी है, 100, इसकी चाल कितनी हो गई, 25, काटिए 25 चौका 100, यानी 4 सेकेंड में आदमी को पार कर देगी। समझ में आया। चलिए 330 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर चाल से जा रही 270 मीटर लंबी गुफा को, यानी ये आदमी को पार कर रही है। अब ये गुफा को देखिए, इस पर आधारित, ये इस पर आधारित था, ये इस पर सॉरी हाँ, ये इस पर आधारित है और ये इस पर आधारित। देखिए मान लीजिए कितनी एक रेलगाड़ी है, कितने मीटर लंबी है, 330, चाल कितना है इसका, 54 किलोमीटर प्रति आवर। और मान लीजिए जैसे ही गुफा को पार कर रही है तो गुफा की लंबाई कितनी है, 270, यानी ऐसे जा रही है तो, और ये गुफा पड़ रहा है तो इसकी और इसकी दोनों की लंबाई जोड़ देंगे, यानी 330 और 270 जोड़िए, 0 7 3 10 3, यानी कुल कितनी लंबी हो जा रही है, मतलब ट्रेन और यहाँ गुफा तक 600। ठीक है, गाड़ी की चाल क्या है, 54, तो 54 को मीटर प्रति सेकंड में बदलिए, 5/18 थी 54, पचती है 15, 15 से भागा दे दीजिए, 15 चौका 60, 0, यानी 40, क्या आ जाएगा, 40 मीटर, सॉरी तो पार करना कितना था, 40 सेकेंड, कितना देर में पार करेगी। ठीक है, 330 मीटर लंबी रेलगाड़ी 270, 6 54, 5/18, 18 3 54, 15, 15 चौका 60। ठीक है, क्लियर।